ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से अलमास अपनी बेटी अंबर को फोर्स करके एहसन के वालिद के साथ पुलिस स्टेशन भेज देती है कि वो जाकर अपना केस वापस ले ले और ये कह दे कि एहसन ने उसके साथ कुछ नहीं किया। कहती है अलमास कि तुम्हें अपने भाई की ज़िंदगी का वास्ता, देख लो तुम किस तरह से ये लोग हमें धमकियां दे रहे हैं और तुम्हारा भाई हमारे घर का इकलौता मर्द है, अगर उससे कुछ हो गया तो हमारे घर का क्या होगा। अंबर अपनी माँ की ये बात सुनकर थाने तो चली जाती है, लेकिन वहाँ जाकर जब अपना बयान देने लगती है तो वहीं पर नर्वस हो जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि ये लड़की एहसन के वालिद के प्रेशराइज में आकर अपना बयान बदलने वाली है, लेकिन अंबर एहसान नहीं करती। पुलिस इंस्पेक्टर जब एहसन के वालिद से कहता है कि आप इस लड़की को डरा धमका कर क्यों लेकर आए हैं ताकि ये अपना बयान बदल सके, वहीं पर एहसन के वालिद कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये लड़की खुद अपनी मर्जी से आई है और ये बताने के लिए आई है कि मेरा बेटा एकदम बेकसूर है। पुलिस जो कि सब कुछ जानती है कि वाकई ही में तमाम तर कसूर एहसन का है, वो एकदम से पछतावे के तौर पर आ जाते हैं, ये सोचकर कि फिर से एक बार एक गुनहगार बच निकलेगा। लेकिन अंबर एहसान नहीं करती। वो कहती है पुलिस इंस्पेक्टर से कि मेरे भाई आसिम ने आकर एहसन के ख़िलाफ़ जो कुछ भी कहा है और जो कुछ भी उसके ख़िलाफ़ केस दायर किया है उसमें से कोई भी बात गलत नहीं है। जो कुछ भी मेरे भाई ने कहा था वो बिल्कुल ठीक था। इनका बेटा एहसन मेरा गुनहगार है और जब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगी मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। ये बात सुनने के बाद एहसन के वालिद बेहद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ए लड़की, ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो, तुमने इनके सामने क्या बयान देना था और ये तुम क्या बयान दे रही हो, ये तुमने ठीक नहीं किया, अब देखना मैं तुम्हारे भाई के साथ क्या करूँगा। वहीं पे पुलिस इंस्पेक्टर जो कि गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आप पुलिस स्टेशन में खड़े होकर एक लड़की को इस तरह से डरा धमका नहीं सकते, और वैसे भी ये बात जान रखें कि इस लड़की के अलावा 2 लड़कियां और आई थी आपके बेटे के खिलाफ केस दायर करने, इसलिए ये केस इनकी तरफ ज़्यादा मजबूत है। तो बेहतर ये है कि आप इन्हें डराना धमकाना बंद करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी कुछ गलत हो जाए। वहीं पर पुलिस इंस्पेक्टर करता है अलमास को फ़ोन और वो अलमास को कुछ बताने की कोशिश ही करता है कि इससे पहले अलमास पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इंस्पेक्टर कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी अंबर साफ साफ बताकर चली गई है और केस इस वक्त आप लोगों के हक में है और आप लोगों को इंसाफ मिलकर ही रहेगा। अलमास जब पुलिस इंस्पेक्टर की ये बात सुनती है तो वो बेहद परेशान होकर रह जाती है कि उसने अपनी बेटी अंबर को केस वापस लेने के लिए भेजा था, लेकिन अंबर ये क्या करके आई है वापस। जब जाती है घर अंबर वापस तो आसिम उसे घर से बाहर होने पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और पूछता है अंबर से कि तुम आखिरकार कहाँ गई थी। इस बात पर अंबर को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने भाई आसिम से कहती है कि ये बात तो आप मामा से पूछें कि मैं कहाँ पर थी। अलमास गुस्से में आकर कहती है कि आप बस करो और चुप करके अपने कमरे में चली जाओ, लेकिन अंबर चुप नहीं करती और गुस्से में आकर आसिम से कहती है कि आप अम्मी से पूछें कि इन्होंने मुझे एहसन के वालिद के साथ पुलिस स्टेशन क्यों भेजा था ताकि मैं वहां जाकर अपना केस वापस ले सकूं। ये बात सुनकर अलमास भड़क उठती है और कहती है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है। अंबर कहती है कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं रहूँगी और अपने हक के लिए आवाज़ उठाऊँगी। मैंने बहुत चुप रह लिया है, लेकिन अब मैं अपने गुनहगार को सज़ा दिलवा कर रहूँगी। बड़ी मुश्किल से भाई ने उसको अरेस्ट करवाया है, आप क्या चाहती हैं कि मैं उस गुनहगार को ऐसे ही जाने दूँ? ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला, जो मैंने सोचा है वो मैं कर कर ही रहूँगी। वहीं पर दूसरी तरफ सुंबुल बेहद परेशान होती है। अंबर आकर उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आलियान को फ़ोन करो और उससे बात करने की कोशिश करो। सुंबुल अंबर से कहती है कि वो मेरी बात नहीं सुनते, अलबत्ता वो मेरा फ़ोन ही रिसीव नहीं करते। इस बात पर अंबर कहती है कि तुम्हें उनसे अपने दिल की बात करनी चाहिए, आखिरकार तुम उनकी बीवी हो, और उनको साफ साफ कह दो कि या तो वो तुम्हें अपना लें या वो तुम्हारे साथ अपने रास्ते को अलग कर लें। सुंबुल जब ये बात सुनती है तो वो परेशान होकर रह जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ आली, जिसने सोच रखा है कि वो सुंबुल का नाम अपने नाम से कभी नहीं हटाएगा, यहाँ तक कि आली का कहना ये है कि सुंबुल की सारी ज़िंदगी की सज़ा यही है कि ना तो वो उसे अपनाएगा और ना ही उसे छोड़ेगा। सुंबुल सारी ज़िंदगी आली के नाम से मुंसलिक रहकर ही अपनी ज़िंदगी गुजारेगी, लेकिन उसे आली की बीवी होने की हैसियत बिल्कुल भी नहीं मिलेगी और यही अलमास के लिए एक बहुत बड़ी अज़ियत होगी।
तो क्या होगा आगे, जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल दाव।